सपोर्टर हूँ मोदी योगी का। मैं ये वादा करता हूँ मेरी जितनी ताकत होगी मैं इनकी सरकार नहीं बनने दूंगा, मैं बदनामी करूंगा। मेरी हिम्मत इसलिए पड़ी है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मैं मोदी को भी गालियाँ दे रहा हूँ, योगी को भी गालियाँ दे रहा हूँ। अगर योगी सुन रहा है, मोदी सुन रहा है तो ये कान लगा के सुन लें। जो मंदिर में रुपया करोड़ों लगाए राजनीति के चक्कर में, तो हमारी राजनीति फेल है। यहाँ आदमी मर रहा है, किसान मर रहा है। आपकी सरकार नहीं बनेगी। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा करा के अपनी सरकार बनाते हैं। जितना आपने रुपया मंदिर में लगाया है वो उतने रुपए में तमाम हॉस्पिटल बनते हैं। योगी महाराज आप ध्यान रखना, आप तो आराम से लेटे हुए, यहाँ तमाम मौतें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू लोधी, प्रधान निजामपुर। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? समस्या ये 24 तारीख को मेरे पापा जी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हम 24 तारीख को मैंने आज L2 में भर्ती कराया। मैंने तमाम रिक्वेस्ट की, मेरे पापा को ऑक्सीजन नहीं लगाई रात के 10 बजे तक। मेरे पापा ने फ़ोन किया, मैं बाहर लेटा हुआ था। मैंने तमाम उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाई। फिर मैंने अपने माननीय रामनिवास अग्निहोत्री मंत्री जी से फ़ोन कराया, तब उन्होंने CMO से फ़ोन किया। CMO तत्काल आए हैं, लेकिन CMO ने झूठ बोला कि ऑक्सीजन लगी हुई। मेरे सामने झूठ बोला और मुझसे कहा हट बदतमीज। मेरे पापा का कोई इलाज नहीं हुआ। कोई नर्स स्टाफ डॉक्टर अपने बैठते हैं, मोबाइल पे गेम चलाते हैं, किसी की कोई बात नहीं मानते हैं और उसमें लॉक लगा देते हैं। कोई इलाज नहीं करते हैं। मरीज चिल्लाता रहता है, दम तोड़ देता है। रात में ये जाते हैं चोरी से ऑक्सीजन हटा देते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं, और मरीजों को हम कैसे रखेंगे। अच्छा, जिस वक्त आप अपने मरीज को बिजली बंद हो जाती है। जिस वक्त आप अपने मरीज को यहाँ से लेके गए थे, रात में बता रहे हैं आप आगरा ले गए थे, जी जी। तो क्या यहाँ किसी कोई पुलिसकर्मी मौजूद था, कोई डॉक्टर, किसी ने रोका नहीं आपको? किसी ने नहीं रोका। आप मना ले जाओ, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। एक नर्स बैठी थी, वीडियो कॉलिंग कर रही थी। वीडियो कॉल कर रही थी एक नर्स, किससे कर रही तो मुझे नहीं मालूम। ये भ्रष्ट सरकार है, मोदी भ्रष्ट है, योगी भ्रष्ट है और इसकी कभी सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा वादा है। ये किसानों को भी चूतिया बनाता है। तो आपका ये आरोप है कि आपके जो पिताजी हैं जी, उनका निधन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हुआ है। और तमाम लापरवाही। और मेरे पापा का निधन नहीं, मेरे पापा से पहले 15 लोगों का निधन हुआ है। बॉडी उठी है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है जो आप लोगों को बुलाए। मेरी हिम्मत इसलिए पड़ी है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मैं मोदी को भी गालियाँ दे रहा हूँ, योगी को भी गालियाँ दे रहा हूँ। मैं उनका सपोर्टर हूँ मोदी योगी का। मैं ये वादा करता हूँ मेरी जितनी ताकत होगी मैं इनकी सरकार नहीं बनने दूंगा, मैं बदनामी करूंगा। यहाँ जब आप रहे हैं, आपके पिताजी जब तक भर्ती थे, जी। किस प्रकार की लापरवाही होती है अंदर, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते। क्या व्यवस्था है अंदर? अंदर कोई व्यवस्था नहीं है श्रीमान जी। मैंने स्वयं अपने पापा का ट्रीटमेंट किया है और बाहर की दवाई, आगरा की लिखी हुई दवाई अपने पापा को खिलाने जाते थे। ये देख लीजिए आप, अपने पापा को खिलाने जाते तो मैंने तमाम रिक्वेस्ट की, मेरे पापा को दवा ये खिला दो, आगरा की है, 35,000 रुपये की अब दवा लाई 5 लोगों की। मेरे पापा को खिला दो, नहीं तो आपको खिलाना हो तो खिला दो, मुझे नहीं मरना है। मैंने उनसे कहा है आप नौकरी रिजाइन कर दीजिए, नहीं मरना, आपको तनख्वाह दे रही है सरकार। लेकिन मैंने मंत्री जी से तमाम फ़ोन किया, मंत्री जी की कोई नहीं सुनी जा रही है। सरकार भ्रष्ट है और यहाँ का CMO भी भ्रष्ट है। कितने लोग लगभग भर्ती होंगे अंदर इस समय? अंदर लगभग मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में जहाँ मेरे पापा हैं तहाँ 15-16 है। ऑक्सीजन भरपूर कहने की बात की जा रही है। नहीं है, भरपूर है ऑक्सीजन। ना वो ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन उसी के लगाते हैं जो मरीज मर जाता है, दिखाने के लिए। अच्छा, अंदर वीडियो कैमरे, CCTV भी लगाए गए हैं, क्या वो किसी प्रकार की? सब बंद है, लाइट भी बंद कर देते हैं। 10 बजे आइयो, देखी हुआ है ऑक्सीजन 10 बजे के बाद कोई चेक करे, ये लाइट बंद कर देते हैं। 10 बजे तुम देख ली हुआ है, आज भी पूरा अस्पताल में बिजली नहीं दिखने को मिले। और मेरी एक सेकंड सर, मेरी आवाज़ अगर सरकार तक पहुंच रही है, अगर योगी सुन रहा है, मोदी सुन रहा है, तो ये कान लगा के सुन लें। जो मंदिर में रुपया करोड़ों लगाए राजनीति के चक्कर में, तो हमारी राजनीति फेल है। यहाँ आदमी मर रहा है, किसान मर रहा है। आपकी सरकार नहीं बनेगी। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा करा के अपनी सरकार बनाते हैं। जितना आपने रुपया मंदिर में लगाया है वो उतने रुपए में तमाम हॉस्पिटल बनते हैं। योगी महाराज आप ध्यान रखना, आप तो आराम से लेटे हुए, यहाँ तमाम मौतें हो रही हैं।